सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। सभी का सक्सेस की 98 में, और ये ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकता है। पहले आप वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, देखो बनता है कि नहीं। बन तो जाएगा, लेकिन ये न्यू टाइप का है, सो एग्जाम से पहले आप प्रिपेयर कर लेना। और ये मानकर चलिए कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और इससे पहले जो रिसेंट में एग्जाम हुआ एसबीआई पीओ वाला, उसमें आपको ऑर्डर रैंकिंग थोड़ा डिफरेंट था और ये थोड़ा अलग डिफरेंट है, ठीक है ना। ऑर्डर रैंकिंग का हालांकि मैं क्लास अभी तक दिया नहीं हूं, लेकिन इसमें मैं आपको समझा दूंगा कि करना कैसे है, ठीक है ना। और ये थोड़ा हार्ड है और क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं इस पैसेज से मैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखो, नॉर्मल एक मेरे पास ऑर्डर रैंकिंग दिया हुआ है और इससे कम क्वेश्चन अगर एग्जामिनर चाहे तो कम से कम मिनिमम 3 क्वेश्चन तो वो क्रिएट कर ही सकता है। लेकिन आप मानकर चलो कि 3 4 5 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे इस पैसेज से। तो एक बार पहले वीडियो आप ट्राई करो और सिर्फ सॉल्व करो कि इस पजल को कैसे कर लेंगे, ठीक है। पजल नहीं बोल सकते, ऑर्डर रैंकिंग बोल सकते। 5 नंबर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन करता हूं रीड आउट और बताता हूं कि क्वेश्चन में था क्या। देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, और क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है इस पैसेज से, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में था क्या, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में बोल रहा है, इन अ एटीएम लाइन कन्हैया इज 27 फ्रॉम द बैक साइड। एक एटीएम में लाइन लगा हुआ है, ठीक है, और जो कन्हैया है वो 27 नंबर पोजीशन पर है बैक साइड से। फ्रंट से नहीं, फ्रंट से उसका पोजीशन क्या है ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि कन्हैया का जो पोजीशन है वो बैक साइड से क्या है, 27 है, ठीक है। अब क्या बोला, एंड मनीष इज 16 फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द लाइन। लेकिन जो मनीष का लाइन है ना वो फ्रंट से कितने नंबर पर है, 16th नंबर पर है, ठीक है। और टाइमिंग भी आपको दिया हुआ, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आसान नहीं है, जो टाइमिंग है वो क्या दिया गया, 10-15। लेकिन आपको पता है कन्हैया का जो लाइन है फ्रॉम द बैक साइड वो क्या है, 27 नंबर पोजीशन पर है। एंड जो मनीष है वो फ्रंट साइड से क्या है, 16 नंबर पोजीशन पर है। फिर क्या बोला है, 3 people got money from ATM and left the line at 10:35 AM। 3 पर्सन को पैसे मिल जाते हैं एटीएम से और वो 10:35 में क्या करते हैं, वो एटीएम को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। आप टाइमिंग जरूर देखना, टाइमिंग में बहुत कंफ्यूजन है। फिर क्या बोला, जो हितेश नाम का बंदा है ना, जो हितेश नाम का बंदा है वो एग्जैक्टली मिड में है, एग्जैक्टली मिडिल में है। किसका, कन्हैया और मनीष के एग्जैक्टली मिडिल में कौन है, हितेश है, ठीक है। और क्या बोला है आगे वाली लाइन में, आगे लाइन में आपको ये बोला है एट 10:15 AM, ठीक है, ये एम होगा, आप ले लो। एट 10:15 AM देयर वाज 7 पर्सन, 7 पर्सन कन्हैया और हितेश के बीच में 10-15 में कन्हैया और हितेश के बीच में 7 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है, मतलब लाइन में लगे हुए हैं। और क्या बोल रहा है, बट लेकिन एट 10:25, लेकिन 10:25 में ना 3 पर्सन लाइन को छोड़कर चले जाते हैं, जो कि हु वेयर बिटवीन कन्हैया एंड हितेश, जो कन्हैया और हितेश के बीच में थे, उनमें से 3 पर्सन लाइन को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। आगे लाइन में क्या बोला है, एंड 6 पीपुल, एंड ओवरऑल बात कर रहा है कि 6 पर्सन उस लाइन को छोड़ देते हैं जो कन्हैया और मनीष के बीच में थे। लेकिन जो 6 पर्सन छोड़ते हैं ना उनमें हितेश नहीं है, बोल रहा है उसमें हितेश नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन अगर एग्जामिनर क्रिएट करना चाहे तो ये पूछ सकता है पहला क्वेश्चन कि 10-15 में, देखो टाइमिंग स्टार्ट क्या हो रहा है, 10:15 में टोटल लाइन में कितने पर्सन थे। पहला क्वेश्चन तो आपको ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 10:25 में 3 पर्सन 6 पर्सन जाने के बाद वो लाइन में कितने बंदे बच गए, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन पहला आपका टास्क क्या है, पहले आपको निकालना पड़ेगा कि 10-15 में लाइन में कितने बंदे थे। इजी नहीं है देखो, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आपको कन्हैया का रैंक दिया हुआ है फ्रॉम द बैक साइड, व्हाट इज दैट इज 27 फ्रॉम द बैक साइड, ठीक है ना। कि कन्हैया का जो पोजीशन है पीछे से, आगे से नहीं, आगे से कन्हैया का पोजीशन क्या है हमें नहीं पता है। आगे से कन्हैया का पोजीशन 40, 50, 60 कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ्रॉम द बैक साइड कन्हैया का जो पोजीशन है वो 27 है, ठीक है।
27 है पीछे से। इसका मतलब यह हुआ कि कन्हैया के पीछे पीछे कम से कम 26% है फ्रॉम द बैक साइड, कि कन्हैया के पीछे पीछे कम से कम 26 बंदे हैं, ठीक है, फ्रॉम द बैक साइड। फिर क्या बोला है, मनीष का जो पोजीशन है ना फ्रंट से आगे से स्टार्टिंग होकर 16 है, ठीक है, मनीष का स्टार्टिंग से 16 है, कन्हैया का पीछे से 27 है, ठीक है। इस चीज को पहले आप समझो अच्छे से कि मनीष का जो पोजीशन है फ्रॉम द फ्रंट साइड वो क्या है 16, एंड फ्रॉम द बैक साइड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कन्हैया, दैट इज 27, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि मनीष का फ्रंट से 16 है, इसका मतलब मनीष के आगे फ्रंट में कितने परसेंट है, 15 तो है ही है, 15% तो है, और कन्हैया के बैक साइड में कितने परसेंट है 26, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में कितने परसेंट है हमको यह नहीं पता है, 10 भी हो सकता है, 20 हो सकता है, 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको मिडिल वाला डाटा हमको पता नहीं है। कैसे निकालेंगे, देखो आपको एक लाइन में क्लू दिया गया है कि जो हितेश नाम का बंदा है ना, जो हितेश नाम का बंदा है वो कन्हैया और मनीष के एग्जैक्टली मिडिल में बैठा हुआ है। कन्हैया और हितेश के एग्जैक्टली मिडिल में कौन बैठा हुआ है, कन्हैया और मनीष के एग्जैक्टली मिडिल में जो बैठा हुआ है उसका नाम क्या है, हितेश नाम है। अब देखो फ्रंट से कन्हैया 16 है, मनीष 16 है और बैक से 27 है। अब मनीष को बीच में कहां बैठा है हितेश को, ये तो हमें पता नहीं है ना, क्योंकि बीच में 20%, 25% कुछ भी हो सकता है, लेकिन निकालना कैसे वो देखो। एक लाइन आपको और दिया गया है 7%, 7% बैठे हुए किसके बीच में, कन्हैया और हितेश के बीच में 7% बैठे हुए हैं, ठीक है, 7% बैठे हुए हैं। तो 7% तो इधर नहीं बैठेगा ना, 7% तो इधर नहीं बैठेगा। अगर 7% इधर बैठा हुआ है हितेश का, तो 7% मनीष को उधर ही बैठेगा, क्योंकि हितेश तो मिडिल में है ना, कन्हैया और मनीष के मिडिल में कौन है, हितेश है, और कन्हैया और मनीष के बीच में 7% का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो अगर मैं 16 7 इधर ले आता हूं, 7 अगर सपोज करो इधर ले गया तो फिर नहीं बनेगा सम, क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे। तो 16 प्लस 7 करता हूं, सपोज कर लो 16 प्लस 7 करता हूं, अगर 7% मनीष वाले कंडीशन में मैं अगर पुट करता हूं, मनीष वाले कंडीशन में अगर पुट करता हूं 7%, तो दोनों के अगर हितेश और मनीष के बीच में 7% होंगे, ठीक है, और इधर से भी 7% होंगे कन्हैया वाले केस में, तो 7 इधर से 7 इधर से, बीच में कौन है, बीच में हितेश है, समझे ना। तो देखिए अगर मैं 16 प्लस 7 करता हूं तो कितना होता है 23, ठीक है, मतलब 24th नंबर वाले फ्रंट वाले में 24th वाले पे कौन बैठा हुआ है, 24th वाले रैंक में फ्रंट से कौन बैठा हुआ है, फ्रंट से बैठा है एच, यानी हितेश। अब देखो 24th में 7 तो ऐड करना पड़ेगा ना, 7 तो ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि 7% इधर है तो 7% इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि मनीष और कन्हैया के एग्जैक्ट बीच में कौन बैठा हुआ है, हितेश बैठा हुआ है। तो 24 प्लस 7 कितना होगा 31 तो होगा ही ना। अब जाकर फ्रंट से 32वां नंबर पे 32 नंबर पोजीशन पे कौन बैठेगा, 32 नंबर पोजीशन पे बैठेगा हमारा कन्हैया, ठीक है। तो अब देखो फ्रंट लाइन से अगर फ्रंट की बात करूं तो टोटल बंदे कितने हुए कन्हैया तक 32, ठीक है, कन्हैया तक, कन्हैया का पोजीशन क्या है फ्रंट से 32, और फ्रंट से मनीष का पोजीशन क्या है 16, और फ्रंट से जो हितेश है, हितेश जो है जो कन्हैया और मनीष के मिडिल में बैठा हुआ है उसका पोजीशन क्या है 24th, ठीक है, तो 24th है। अब देखो 16 पर फ्रंट से मनीष बैठा हुआ है, 24th पर कन्हैया हितेश बैठा हुआ है, और 27th पर 32 पर फ्रंट से कौन बैठा हुआ है कन्हैया, ठीक है। अब देखो 32 बंदे तो फ्रंट से हो गए, 32 बंदे फ्रंट से तो हो गए कन्हैया तक, लेकिन कन्हैया के पीछे पीछे कितने परसेंट थे बैक साइड से, जो आपको स्टार्टिंग लाइन में दिया गया था कि पीछे से कन्हैया का रैंक कितना है, पीछे से कन्हैया का जो रैंक है वो 27 है, यानी पीछे कन्हैया के पीछे पीछे 26% तो है ही है, तो वो 26 भी ऐड करेंगे ना, वो 26 भी तो इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि 27 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 27 तो लेंगे, क्योंकि 32 तो ऑलरेडी ले चुके हैं कन्हैया के पोजीशन तक,
मतलब फ्रंट साइड से 32 बंदे ले चुके हैं, जिसमें कन्हैया भी है। अब कन्हैया के पीछे पीछे भी तो कुछ बंदे होंगे ना, तो वो कितने बंदे थे? वो बंदे थे 26। तो 32 प्लस 26 कितना होगा? टोटल जो बंदे थे एटीएम के लाइन में वो कितने थे? 58 थे। टाइमिंग क्या था? 10-15 में जो एटीएम के लाइन में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे? तो आपका आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली 58। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आप कर लिया फाइंड आउट कि 58 था। अब एक बात समझो, अगर आपसे पूछ दे कि 10-25 में लाइन से कुछ पर्सन जाने के बाद उसके बाद कितने पर्सन बच गए, तो देखो इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। 10-25 में कितने पर्सन थे कुछ पर्सन के जाने के बाद? अब देखो 10-25 में 3 पर्सन चले गए। कहां से? कन्हैया और हितेश के बीच से 3 पर्सन चले गए। देखो मनीष का पोजीशन क्या है? 16। 24 नंबर पोजीशन किसका है? हितेश का। फ्रंट से 32 नंबर पोजीशन किसका है? कन्हैया का। ठीक है, फ्रंट से बात कर रहा हूं, लेकिन आपको क्या बोल रहा है? 3 बंदे चले गए लाइन से जो कन्हैया और हितेश के बीच में थे। मतलब कन्हैया और हितेश के बीच से 3 बंदे चले गए। ठीक है, अब बोल रहा है 6 पीपुल लेफ्ट फ्रॉम कन्हैया एंड मनीष, लेकिन कन्हैया और मनीष के बीच से 6 पर्सन गए हैं। 6 पर्सन कन्हैया और मनीष के बीच से, कन्हैया और मनीष के बीच से। देखो 3 तो पहले जा चुके हैं जो कन्हैया और हितेश के बीच में थे, तो 6 में 3 चले गए और 3 जाएंगे ना, तो 3 कहां से जाएंगे? 3 यहां से जाएंगे। ठीक है, अब आप पूरा मत जोड़ देना, आप पूरा मत जोड़ देना कि 6 यहां से 3 यहां से, फिर तो टोटल 9 जाएंगे, जो गलत है। 3 तो चले गए इन दोनों के बीच से, लेकिन कन्हैया और मनीष के बीच से कितने गए? 6 में 3 कहां से चले गए? हितेश और कन्हैया के बीच में, तो 6 - 3। अब 3 बंदे ही जाएंगे ना, तो यहां से कितने बंदे जाएंगे? इस दोनों के बीच से 3 बंदे। ठीक है, तो टोटल बंदे 10-25 में कितने गए? टोटल बंदे 6 नहीं गए, टोटल बंदे 6 + 3 हो रहा है, लेकिन जा कितने रहे? 6। तो 10-25 में 6 बंदे के जाने के बाद लाइन में कितने बंदे थे? 10-15 में थे आपके 58 और 10-25 में कितने होंगे? 58 - 6, आवर आंसर इज 52। ठीक है, तो इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे से देखना, क्योंकि ऑर्डर रैंकिंग में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, ये काफी अच्छे लेवल का है ऑर्डर रैंकिंग, और बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाए थे, तो इस चीज को मैं क्लैरिफाई कर दिया हूं आज, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी पजल का वीडियो तो आएगा ही। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी का थैंक यू।